Hello, my dear friends and my dear students. Today we are going to learn the action sentences. Previously, इससे पहले हम लोग कैरेक्टर सेंटेंसेस और पोसेसिव सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं. आज पढ़ेंगे एक्शन सेंटेंसेस. We use verbs to express the activities. एक्शन सेंटेंसेस क्या होते हैं? हमारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, हम जो करते हैं, जो काम करते हैं, अभी कर रहा हूँ, कल कुछ कर रहा था, या आगे जो जाके कुछ एक्शन मैं लेने जाऊँगा, इसके बारे में हम अगर किसी से बात करेंगे उसके लिए हमें एक्शन सेंटेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है. तो एक्शन सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें वर्ब्स की ज़रूरत है. वर्ब्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस. सेंटेंस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है वर्ब. देखिए, वी यूज वर्ब्स टू एक्सप्रेस द एक्टिविटीज. नो सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट वर्ब्स. बिना वर्ब लगाए, बिना वर्ब यूज किए हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते. नो वर्ब नो सेंटेंस. चाहे कोई दूसरा वर्ड हो या ना हो, लेकिन एक सेंटेंस बनाने के लिए एक वर्ब होना जरूरी है. वर्ब्स कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वन मेन वर्ब्स और वी कैन से फुल वर्ब्स, एंड सेकेंड वन ऑक्सिलरी वर्ब्स. पहले ये जानते हैं मेन वर्ब्स क्या होते हैं. मेन वर्ब्स आर नोन एज वर्ड्स ऑफ एक्शन. वर्ड्स ऑफ एक्शन मतलब एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको हम मेन वर्ब्स बोलते हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है? सपोर्टिंग वर्ब्स. ये मेन वर्ब्स को, इसको जो वर्ब सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. सेंटेंस बनाने के लिए मेन वर्ब्स, उसके साथ सपोर्टिंग वर्ब्स की जरूरत है. मेन वर्ब्स के 4 फॉर्म्स होते हैं. बेसिकली 4 फॉर्म्स होते हैं. यहां पर लिखा गया है 5 फॉर्म्स. वो जो 5th वाला क्या मैंने लास्ट में समझा दूंगा. जो 5 फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5. दिस इज द शॉर्टकट फॉर्म टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स. ये जो V1, V2, V3, V4 और V5 लिखा गया है वो हम स्ट्रक्चर बनाते वक्त आसानी से याद रखने के लिए, आसानी से समझने के लिए लिखा गया है. V1 का मतलब होता है सिंपल फॉर्म. जो वर्ब्स के सिंपल फॉर्म को हम V1 बोलते हैं. V2 पास्ट फॉर्म. V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको कि हम परफेक्टिव फॉर्म भी बोल सकते हैं. V4 होता है ING फॉर्म, जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोल सकते हैं. V5 इज S फॉर्म और ES फॉर्म, जिसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म बोलते हैं. इसको मैं बाद में समझाऊंगा एक एक करके. V1 फॉर्म क्या होता है, उसको कहाँ यूज किया जाता है, कैसे लगाया जाता है. V2, V3, V4, VS कहाँ कहाँ यूज किया जाता है सेंटेंस में और क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा. वीडियो को एंड तक देखिए. ऑक्सिलरी वर्ब्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा सेकेंडरी ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं और सेकेंडरी ऑक्सिलरी को हम मॉडल वर्ब्स बोलते हैं. ये प्राइमरी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज हेल्प द मेन वर्ब्स टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हम जिंदगी में एक सेंटेंस नहीं बोलते हैं, कई सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, कई सारे तरह के सेंटेंस बोलते हैं. उसी सेंटेंस को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बनाने के लिए मेन वर्ब्स को जो सपोर्टिंग वर्ब हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ब. दे आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. एंड हेल्प द मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स. एंड सेकेंडरी द मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो मॉडिफाई द मेन वर्ब्स. मॉडिफाई करते हैं, मेन वर्ब को मॉडिफाई करते हैं एज वेल एज द सेंटेंसेस. जब मेन वर्ब्स मॉडिफाई हो जाते हैं तो सेंटेंसेस भी ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाते हैं. आप लोग शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे. जब इसको हम बारीकी से जानेंगे, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तब आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं ये जो 5 फॉर्म्स होते हैं उसको कैसे यूज किया जाता है. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर शुरू करेंगे. वर्ब्स के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5. हम सीखेंगे इसको कौन सा फॉर्म बोला जाता है और कौन से सेंटेंसेस में यूज होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया गया है. यहाँ पर लिखा गया है कि मेन वर्ब फॉर्म्स इन टेंस.
जो हम 10 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हमारे एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, वही 10 स्ट्रक्चर्स में मेन वर्ब फॉर्म को कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले आता है V1 फॉर्म, जिसको कि हम सिंपल फॉर्म बोलते हैं। और ये जो सिंपल फॉर्म है वो यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस स्ट्रक्चर में, पास्ट सिंपल टेंस स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है एक्सेप्ट पॉजिटिव। पास्ट सिंपल के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें V1 फॉर्म या सिंपल फॉर्म नहीं लगता। उसमें क्या लगेगा हम बाद में देखेंगे, और फ्यूचर सिंपल में यूज होता है। इसका मतलब जब आप प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और पास्ट सिंपल को पॉजिटिव, पास्ट सिंपल का पॉजिटिव छोड़ के अलग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे या अलग सेंटेंसेस बनाएंगे, आपको V1 फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे 10 स्ट्रक्चर्स एक के बाद एक। जब आप प्रेजेंट सिंपल में कोई सेंटेंस बना रहे हो तो आपको V1 फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जब आप पास्ट सिंपल के कुछ सेंटेंसेस बना रहे हो एक्सेप्ट पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसमें कुछ सेंटेंसेस बना रहे हो, वहां पर भी आपको V1 फॉर्म लगाना पड़ेगा। फ्यूचर सिंपल में अगर कोई सेंटेंस आप बना रहे हो तब भी आपको V1 फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो 3 तरह के सेंटेंस में, 3 का ज़्यादा तरह होते हैं, हम ये 3 चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा V1 या सिंपल फॉर्म कहाँ यूज होते हैं। और इसके एग्जाम्पल होते हैं गो, कम, सिंग, जो फास्ट फॉर्म होते हैं, और इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, ये जो V1 फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब्स। इसको बेस फॉर्म भी बोला जाता है। सेकेंड में आता है V2, ये पास्ट फॉर्म बोला जाता है वर्ब के, मेन वर्ब के, इसको बोला जाता है पास्ट फॉर्म। ये कहां पर यूज होते हैं? ओनली इन पास्ट सिंपल, और कोई सेंटेंस में ये यूज नहीं किया जा सकता। ओनली इन पास्ट सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस। यहां पर मैंने पॉजिटिव सेंटेंस काट दिया था। पास्ट सिंपल में V1 यूज होंगे, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और नेगेटिव इंटरोगेटिव में। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्ट सिंपल का पॉजिटिव में क्या यूज होगा। पास्ट सिंपल का पॉजिटिव में यूज होगा V2 फॉर्म, वर्ब के V2 फॉर्म, जिसका एग्जांपल होता है गो से हो जाएगा वेंट, कम से हो जाएगा केम, सिंग से हो जाएगा सैंग, राइट से हो जाएगा रोट, स्पीक से स्पोक, प्ले से प्लेड, रीड से रेड। स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। सी से सॉ होगा, सी का होगा सॉ, वॉच का वॉच्ड, हेल्प का हेल्प्ड। कि 7-8 दिए गए हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं, हजारों होते हैं, लाखों होते हैं, जितने काम होते हैं उतने वर्ब होते हैं। थर्ड वन होता है V3। V3 फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, इसको हम परफेक्टिव फॉर्म भी बोलते हैं। इसका एक अलग नाम है जिसको हम बोलते हैं परफेक्टिव फॉर्म। इसका कारण भी है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तब आपको V3 फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। जब आप पास्ट परफेक्ट में यूज करो सेंटेंस बनाओगे तब भी आपको V3 लगाना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस बनाओगे तब भी आपको V3 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी परफेक्ट सेंटेंस बनाओगे आपको V3 ही लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम परफेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। वर्ब का ये परफेक्टिव फॉर्म होता है। फोर्थ में इसका होता है एग्जाम्पल्स, गो से हो जाएगा परफेक्टिव फॉर्म गन, कम का कम, सिंग का संग, राइट का रिटन, स्पीक का स्पोकन, प्ले का प्लेड, रीड का रेड, एटसेट्रा। फोर्थ फॉर्म आता है ING फॉर्म। इसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं। इसका नाम है प्रोग्रेसिव फॉर्म। क्यों बोला जाता है प्रोग्रेसिव फॉर्म? ध्यान से देखिए, जब आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस बनाओगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस बनाओगे, पास्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस बनाओगे या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस बनाओगे, फ्यूचर प्रोग्रेसिव का सेंटेंस बनाओगे या फिर फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस बनाओगे, आपको V4 ही लगाना पड़ेगा। तो ये V4 हर प्रोग्रेसिव और परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। इसके लिए इसका नाम रखा गया है प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स।
फिफ्थ में आता है जो लास्ट वाला, हाँ इसका एग्जाम्पल होता है गो से आईएनजी लग जाएगा, इसका आईएनजी फॉर्म है, इसको बोलते हैं आईएनजी। गोइंग, कमिंग, सिंगिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग, रीडिंग, हेल्पिंग एटसेट्रा। लास्ट वाला जो होता है ये ज़्यादातर नहीं रहता ग्रामर बुक्स में वगैरह नहीं रहता, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, लोग इसमें ही गलतियां कर बैठते हैं। कोई कोई बोलते हैं ही कम हियर, वो गलत होता है। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ बाद में बताऊंगा, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा। V5 फॉर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं एस फॉर्म या ईएस फॉर्म। इसका कारण ये है क्योंकि हर एक वर्ब में एस या ईएस लगेगा। एस कहाँ पर लगेगा, ईएस कहाँ पर लगेगा, वो मैं बता दूंगा जब पढ़ाते वक्त। गोज, यहाँ पर देखिए GOE है, दो वावल है, यहाँ पर खाली GO है, यहाँ पर ES लगा। कम COME है, यहाँ पर S लगा। सिंग्स, राइट्स, स्पीक्स, उसमें वर्ब में एस या ES लग जाते हैं, उसको बोला जाता है VS फॉर्म। इसको बोलते हैं VS फॉर्म भी आप बोल सकते हो, क्योंकि उसमें एस या ES लगा जाता है। ये कहां पर यूज होते हैं, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। ओनली इन प्रेजेंट सिंपल विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बनाते वक्त ये जो VS फॉर्म या V5 फॉर्म खाली प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज होता है और कहीं पर भी नहीं, वो भी अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, कैसे, कौन कौन से सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट वीडियो उसमें बताया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिए। और एक बार मैंने बता देता हूं शॉर्टकट में। ऑल द सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई को छोड़ के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं सबको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोला जाता है। जब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वहां पर वर्ब का एस फॉर्म या V5 फॉर्म लगेगा। तो आज हम लोग वर्ब के, मेन वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं वो कहां पर यूज होता है उसके एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कशन किए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सिलरीज का सही इस्तेमाल सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी, थैंक यू।